निहाल, जैसे जैसे हम अपने पॉडकास्ट के जी। आखिरी की तरफ जा रहे हैं, तो आखिर में हम एक रैपिड फायर करते हैं अरे वाह। जिसमें थोड़े से क्वेश्चन होते हैं जिसका आपको आंसर करना होगा। या तो आप यस या फिर नो में भी कर सकते हैं, 1 लाइन 1 सेंटेंस, या अगर आप नहीं करना चाहें तो आप नहीं भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है। बिल्कुल। तो शुरू करें? जी 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 कीजिए। तो इसमें सबसे पहला ये है, बिहार, दिल्ली और मुंबई। मुंबई। अब तो मुंबई। ओके, राइटिंग, एक्टिंग, राइटिंग। फेवरेट राइटर? आर.के. नारायण, तो हमने बात की। जी। अगर उनके अलावा किसी और का नाम लेना हो और जिसका नाम अभी तक नहीं लिया है, तो फिलहाल मैं अभी अभी रिसेंट बता दीजिए। अभी जो मैं एक नई किताब पढ़ रहा हूँ वो रोमन स्टोरीज है, झुम्पा लाहिरी की जो नई किताब आई है, तो वो पढ़ रहा हूँ मैं। और वो भी बड़ी बहुत सुंदर कहानियां लगती हैं। इसके अलावा बहुत राइटर तो खैर। फेवरेट कोई नज्म या कोई पोइट्री की कोई लाइन जो आपको बहुत पसंद है? बिल्कुल है। अगर नज्म की बात करें तो मुझे एक वो अभी मैंने एक गज़ल है राम दरश मिश्र की। ओके। और वो मुझे कहीं से वो गज़ल टकराई। वो ऐसे है कि बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहाँ पहुँचे आप छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। और ऐसे पूरी गज़ल है जो बहुत खूबसूरत है। मैं शायद शब्द इधर उधर हो रहे होंगे, लेकिन वो मुझे लाइन इतना बढ़िया लगा, जहाँ पहुँचे आप छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। तो वो मुझे बहुत पसंद है अभी फ़िलहाल, वरना तो ऐसे बड़े फेवरेट्स। बहुत बढ़िया। वन, अपने बारे में कोई एक अच्छी बात और कोई एक ऐसी बात जो इम्प्रूव करनी चाहिए। बुरी बात नहीं बोलूँगी। इम्प्रूव करनी चाहिए वो तो बहुत सारी हैं। आपको मतलब मुझे तो पता ही है कि मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, और जिसमें एक है जो मैं टाइम का सही असेसमेंट नहीं कर पाता। तो मैं अपने एक दुनिया में रहता हूँ और कई बार मैं कई जगह पहुँचने में लेट कर देता हूँ, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो मैं तो सच में देर कर देता हूँ। तो वो है जो मुझे हमेशा ठीक करना होता है जो है। उसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं। मैं जो मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं, जो सबसे करीबी लोग हैं मेरे जीवन में, वो मेरे ख्याल से हम सभी के साथ होता होगा, जो मेरा वर्स्ट पार्ट है वही देख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो दुनिया के लिए मैं जो अच्छा इंसान हूँ, वो सबसे करीबी लोगों के लिए मैं शायद उतना बेहतर हो सकूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो इम्प्रूवमेंट है, एक इम्प्रूवमेंट की है। अच्छी बात जो आपको लगता है कि ये तो मैं दोस्त हूँ, मैं दोस्ती ठीक ठीक कर लेता हूँ, और विच हैज़ ऑलवेज, मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम फ्रेंड्स विथ, मतलब वही है, कुछ देर पहले ही मैंने बोला कि दोस्त बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं जीवन में कई लोग, जब बोलता भी हूँ ये बात, तो रियलाइज़ कर लेता हूँ कि कई लोग जीवन में आए और उनके साथ निभाने का मौका मिला और अच्छा गया है। तो मैं मोरलेस ठीक इंसान हूँ उस मामले में। ओके। फैमिली सब कुछ। मैं बहुत घोर पारिवारिक इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा। लव सब कुछ। हेट? ह्यूमन। फेवरेट फूड? लिट्टी। मैं चोखा। बिहारी हूँ। चोखा नहीं, मैं लिट्टी को लिट्टी। मीट के साथ खाता हूँ या फिर चिकन के साथ, ऐसा। बट लिट्टी अपने आप में मैं बड़ा हुआ हूँ लिट्टी पे। मतलब मैं लिट्टी सत्तू पराठा बहुत ज़्यादा खाया। हाँ, सत्तू तो हमारी नस में होता है, कहते हैं ना, रगों में है हमारे, हम बिहार मेरा से। डीएनए में मिलेगा। मेरा फ्रेंड्स ब्लड ऐसे ग्रुप भी है बोलते हैं। लिट्टी पॉजिटिव। कि सत्तू लेके आए हो क्या रास्ते में? क्यों? अरे बिहार से हो ना? अरे बोला अरे हाँ। ओके। लास्ट में ऐसी कोई नज्म या कोई पोइट्री जो आपने लिखी हो या फिर किसी राइटर की हो या किसी फ्रेंड की, अगर आप वो हमें 1 या 2 लाइन सुनाना चाहें तो? मैं सुना सकता हूँ। उसके लिए वो करना होगा, थोड़ा सा एक वो निकालना होगा कहीं से। किसी और की सुना देता हूँ। मुझे
जोश मलिहाबादी जो शायर हैं, शायर रहे हैं, वो बहुत पसंद है। तो जोश मलिहाबादी की एक लंबी नज्म है जिसका नाम था रिश्वतें। बहुत है, मतलब जोश मलिहाबादी कभी पढ़ने का मौका मिले पढ़िएगा। हाँ, मैंने उनको नहीं पढ़ा। वो बहुत मकबूल शायर रहे इस देश के, इस देश के, और पार्टीशन के बाद पाकिस्तान जाना हो गया उनका। उनकी एक नज्म है रिश्वतें, जो बहुत 32 पैराग्राफ या 16 पैराग्राफ ऐसा कुछ है, जो बहुत लंबी नज्म है। उसका एक पैराग्राफ है जो मुझे हमेशा वो ना बड़ा ह्यूमन है। उसमें वो ऐसे है कि पत्थरों को तोड़ते हैं आदमी के उस्तख्वां, संग बारी हो तो बन जाती है हिम्मत साहिबा, पेट में लेती है लेकिन भूख जब अंगड़ाइयाँ, और तो और बच्चे को चबा जाती है माँ। क्या बताएं बाजियाँ हैं किस कदर हारे हुए, रिश्वतें फिर क्यों ना ले हम भूख के मारे हुए। तो ये मुझे ना, और उस पर ना पूरा मिडिल क्लास और ये सभी लोगों के जो माली हालत है और ये सभी चीज़ें। इसी तरह उनका एक और था आदमी करके, उनकी एक लंबी नज़्म है जोश मलिहाबादी की। वो ऐसे है कि खैर वो याद नहीं आ रहा, बट अगली बार के लिए हाँ वो जोश मलिहाबादी बड़े पसंद है। निहाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए और हमें इतना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, और हमें इतनी सारी ढेर सारी अच्छी किताबों के बारे में, अपनी राइटिंग के बारे में बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आपके लिखे हुए से आपसे लिखे हुए के कारण आपसे बात करना चाहता है, तो एक अलग कॉन्वर्सेशन होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया किताब पढ़ने के लिए, कहानियों के बारे में बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट है। आप बहुत खूब सारे पॉडकास्ट बनाएं और हम बाकी एपिसोड ज़रूर देखें। आपकी अगली किताब के लिए आपको बहुत बधाई, और हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे और इसका पढ़ेंगे इस किताब को। और हो सके तो जब भी आपको मौका मिले और आपके पास समय है तो हम फिर से करेंगे आपके साथ हाँ, वो नई किताब पढ़िएगा, फिर उस पूरी किताब पे बातचीत करेंगे, तो वो मज़ेदार होगा। आपसे अगर आप उसको पढ़ेंगी तो उस पर एक लंबी बातचीत हम कर पाएंगे। जी, अगर आप अपनी और हमारी दोनों की ऑडियंस को अगर कुछ भी कहना चाहें तो प्लीज़ इरशाद है। नहीं, कहना तो कुछ नहीं चाहेंगे। प्रेरणा बड़ा अच्छा पॉडकास्ट करती हैं, इनके बाकी एपिसोड भी मैंने देखे हैं। तो अगर आपको सही लग रहा हो, आप जहाँ भी देख रहे हो, तो इसे फॉलो या सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें, और भी एपिसोड ज़रूर सुनिए, क्योंकि बड़ा खुल के, बड़े इत्मीनान से आप बात करती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है आपके पॉडकास्ट के लिए। धन्यवाद।